अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अफसोसनाक खबर है हुकूमती कोताही या टूर ऑपरेटर की गलती। 67,000 आज़मीन हुज्जाज की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, गमों के पहाड़ टूट पड़े हैं और हज से महरूम है। बताया जा रहा है 700 मिलियन रियाल अदा किए गए हैं सऊदी अरबिया को, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और ये भी हो रहा है कि क्या रकम वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। खाली दावे हो रहे हैं, कहीं ये ना हो अगले साल तक रकम हमारी रुकी रहे, या ये भी बताया जा रहा है जल्दी रकम वापस मिलेगी। कोई हतमी खबर आ ही नहीं रही। प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजर का कहना है कि मना में जगह लेने के हवाले से वजारत मजहबी उमूर ने बिल्कुल भी जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार नहीं किया। वैसे तो आपको पता है ये ब्लेम गेम अरसा दराज से चल रही है। हुकूमत निजी टूर ऑपरेटर पर डाल रहे हैं, निजी टूर ऑपरेटर हुकूमत पर डाल रही है। उधर वजीर आजम साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट शाया नहीं की जा रही, जबकि इंक्वायरी कमेटी ने हतमी डिसीजन ले लिया है कि जिम्मेदारान जो है इनका तयन हो चुका है। 67,000 आजमीन के दुखों का मदावा करने की बजाय राह फरार इख्तियार करने और जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी बड़ा नुमाइंदा सामने आके किसी किस्म का बयान नहीं दे रहा, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और इसके अलावा हमारे अंदर बहुत सारी खामियां थी जिसकी वजह से हमें ये मसाइल का सामना करना पड़ा। इवन के ये एक दूसरे को बताकर हौसला दिया जा रहा है कि बाकी भी बहुत से ममालिक हैं जिनके साथ ये मामला पेश आए हैं। हुकूमत और निजी टूर ऑपरेटर एक दूसरे पर समझ ले ब्लेम गेमिंग ही कर रहे हैं, मसला हल करवाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं है और इस तमाम मामले के अंदर आम मुसलमान सफ़र कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। याद रखिएगा कि प्राइवेट हज करने वाला ये जो निज़ाम है ना, ये 2004 से शुरू हुआ था, 20 साल तक ये निज़ाम कामयाब रहा। 2004 से 2024 तक किसी किस्म का मसला पेश नहीं आया। 2024 में मतलब पिछले साल सऊदी अरबिया ने पहली मरतबा पूरी दुनिया के लिए एक पॉलिसी बना दी थी और इसमें कहा गया था कि 6 महीने पहले ही आपने तमाम तर हज के इंतजाम मुकम्मल कर लेने हैं। पहले हज के करीब होते थे, अब 6 महीने पहले ही इन्होंने कहा था तमाम तर निज़ाम जितना भी हज का है मुकम्मल कर लिया करें। और पिछले साल चूंकि पहली मरतबा ये पॉलिसी निकाली गई थी तो कुछ रिलीफ दिया गया था, इस मरतबा बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया गया। हर साल अब सऊदी अरब जो है ये हज ख़त्म होता है उसके फ़ौरन बाद नई पॉलिसी और नई, बल्कि पॉलिसी तो वही चलेगी 2024 वाली, नई अनाउंसमेंट कर देता होता है। जबकि 2024 में ये नया जो सऊदी निज़ाम था ना, इसके तहत प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो थे ये काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुए थे। इन्होंने ये पहली मरतबा ही माशाल्लाह अच्छे तरीके से काम किया था। कुछ कह रहे हैं कि इसमें तारीख का रिलीफ काफ़ी ज़्यादा मिला था, इस वजह से हो गया था। 2025 के लिए ये जो पॉलिसी आई थी ना, ये याद रखिए 3 महीने पॉलिसी भी लेट आई थी सऊदी अरबिया की तरफ से, फिर 3 महीने मजीद गवर्नमेंट सेक्टर ने लिए थे, प्राइवेट हुज्जाज को रोके रखा था। प्राइवेट टूर ऑपरेटर को कहा था प्राइवेट हुज्जाज से दरखास्तें मत ले। पहले इन्होंने अपना कोटा मुकम्मल किया, अपनी तमाम तर रकम सऊदी अरबिया में भिजवाई, उसके बाद इन्होंने कहा कि अब 10 जनवरी से आप अपना प्राइवेट हुज्जाज की बुकिंग का मरहला शुरू करें, जिसकी वजह से देखिए इसमें अगर देखा जाए ना कुछ हद तक सऊदी अरबिया की भी खामियां हैं इसमें और बाकी ज़्यादातर वजारत मजहबी उमूर की खामियां हैं और प्राइवेट टूर ऑपरेटर की खामियां, क्योंकि वजारत मजहबी उमूर जो वो ऊपर आता है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर नीचे आते हैं, इसके अंडर में गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे होते हैं। बहरहाल 10 जनवरी तक प्राइवेट सेक्टर पर पाबंदी लगी रही थी और उसके बाद फिर भी निजी टूर ऑपरेटर कहते हैं कि हमने सबसे पहला जो मरहला होता है ना मीना में जगह लेने का, प्लाट लेने का, कहते इसकी हमने रकम बिल्कुल टाइमली पहुंचा के ये सारे काम कर लिए थे, जगह ले ली हुई थी। लेकिन तमाम तर मामला और तमाम तर दावे करने के बावजूद सूरत हाल अभी जो की तू है और इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर आखिरकार बुरी तरह से जो परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, वो आम आज़मीन हुज्जाज प्राइवेट है जो कि महरूम रह गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख का बहुत बड़ा सानहा है। ये समझ ले कि पहली मरतबा इस तरह के मसाइल हुए हैं, लेकिन ये भी गलत बात नहीं है कि दूसरे ममालिक के साथ भी ये मसले मसाइल पेश आए हैं। फ़िलहाल इस वक्त जो सूरत हाल वो यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सब्र दे, क्योंकि आपका हज 2025 मनसूख हो चुका है। आगे देखिए क्या बनता है, अल्लाह पाक बेहतर ही पैदा फरमाए।
कोई भी अपडेट आएगी आपकी खिदमत में लेकर आ जाऊँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।